ठीक है, चलो देखो आगे। क्वेश्चन नंबर क्या डाले थे? अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी 7 चैप्टर एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 इंटीग्रेशन। तो ये क्या है क्वेश्चन अगला? स्क्रीन भी चलना बंद हो गया क्या? इंटीग्रेशन आप देखो, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स ये डी एस, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, रैशनलाइजेशन कर दो तो रूल हट जाएगा, है ना? सुनो, a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या करो, a प्लस एक्स dx, इसको क्या लिखोगे, रूट ऑफ a प्लस एस का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx। और इसको अलग अलग रूट करेंगे, ये क्या होगा, a प्लस एस का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा ds। हाँ, इसको क्या करें, एक बात ना करोगे, a प्लस एस का होल स्क्वायर, a प्लस एस के होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट आप लोगे तो क्या आएगा, a प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो निकल आया रूट। इसी को दो बार लिख सकते हैं, इसको दो बार थोड़ी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ds, इसको क्या लिख सकते हैं आप, a के अपान में भी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और s के अपान में भी रूट ऑफ। अब अलग अलग इंटीग्रेशन दोनों का, तो ये बाहर 1 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, s अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ds। अब इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं ना हो, साइन इनवर्स एक्स। हाँ, इसमें s हटाना पड़ेगा, तो इसलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा। हाँ, जब तक s हटेगा नहीं इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा सेकंड इंटीग्रेशन में, तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या लिखो सर, ये इंटीग्रेशन चैप्टर कब तक चलेगा? इंटीग्रेशन बहुत अभी है सर, नया चैप्टर चालू कर दिए, वो वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन छोड़ के। हाँ, इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं हैं? नहीं पढ़ाया इंटीग्रेशन। कौन नहीं पढ़ा? अरे वो हम अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाए हैं, बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ा बोले हैं कि नहीं, इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे उसको पीछे। नहीं सर, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया है, सीधे उधर वही क्या कहते हैं जिसमें नहीं सरफेस एरिया और अरे हम बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद जो पढ़ाएंगे दूसरा चीज छोड़ के थोड़ी पढ़ाएंगे। तब तक तो आपको माहौल तैयार हो रहा, फार्मूला और याद करवा रहे हैं, तब तो पीछे पढ़ाने लगे। अभी तक तो फार्मूला अब कल परसों से याद करने लगे आप लोग, तब हो गया दूसरा पढ़ाने लगे। जितना पढ़ा उधर तैयारी करो, पता चला कि जो पढ़ा नहीं है उसकी चिंता कर रहे हो, जो पढ़ा नहीं है उसकी चिंता ना करो, वो हम पढ़ाएंगे, पर जो पढ़ाएं उनकी तैयारी कर लो कि हाँ कुछ पूछ लिया जा सब बनता। ये क्या है, ये लिखोगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसको क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक दिन हम एक साल सुबह 6 बजे बुलाए थे, रात 12 बजे दिन को खत्म किए थे, 6 घंटे। तो इसको एक दिन में पढ़ाया। कौन सा एरिया? सुबह 6 बजे से 12 बजे तक में खत्म एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पढ़ कौन रहा था सर? हैं? पढ़ लेते सब लड़के, बहुत पर हम ही के लड़के अब जानते नहीं हो। तीनों विषय का सब्जेक्ट टेस्ट होता था, 90 में 90 नंबर लाते थे, 100 में 100 लाते थे, ऐसे ऐसे लड़के पढ़ते थे। हैं? उनको पढ़ाने के लिए तो शाम तक पढ़ाएंगे तब भी थकते नहीं थे, इतना कहते थे कि हाँ पूरा पढ़ाइए। ठीक है, आप लोग अब हाँ देखो, आप कोशिश करेंगे आना,
हाँ सब संडे को ही बुला जरूर देंगे। संडे को बुलाएंगे। लेकिन इस संडे को नहीं, संडे को टेस्ट ले लेंगे। कई साल ऐसा हुआ है कि हम 1 अप्रैल से पढ़ाना शुरू किया, 30 जून को पूरा कोर्स कंप्लीट, पूरे से टेस्ट लिए थे 30 जून को। ये ठीक रहेगा अगर पढ़ा देंगे। अब ऐसे घर में जाते हैं यहाँ से पढ़ के और पढ़ते भी रहते हैं कि ट्यूशन क्या जरूरत कहाँ पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े, ऐसे कह देंगे। तो देखो पुट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t, a स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, x स्क्वायर का 2x dt अपॉन dx माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2। ये साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1/2 a dt अपॉन रूट t I इज इक्वल टू a साइन इनवर्स x अपॉन 1/2 t की पावर माइनस 1/2 a dt। प्लस c एक से 1/2 निकल गया, ये प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, इतना ज्यादा मेहनत करो कि आपकी मेहनत आपको प्राउड फील कराए कि मैं कितना पढ़ता हूँ, अंदर ही अंदर, पर किसी से बताओ ना, उसी से आपकी आगे ग्रोथ होगी, कहाँ जाओगे। प्राउड फील कराए आप। स्कूल में मान लो नहीं जाते ना, तो पैक हो जाओ कमरा, ऊपर बाहर से ताला लगवा के, और वहाँ पे एक कमरे में अकेले में बैठे रहो, कोई आए भी ना, ठीक है। मोबाइल हटा के वहाँ का मोबाइल लेके ना बैठना। एक कमरा है सब, तो कहाँ पैक हो जाए। देखो वैसे भी कहीं के कोने में बैठ के आप पढ़ते रहो, तो लिख लिख कर पढ़ोगे तो कोई बात भी करता रहे, कोई साइड पर नहीं पढ़। 3 जने रहेंगे। वैसे हर घर में हर समय रहते हैं, घरे में। हाँ बगल में सर इस समय किराएदार आए, इतना हल्ला होता है। देखो जानते हो, जब आप पढ़ने के हिसाब से पढ़ोगे, तैयार करने के हिसाब से पढ़ोगे, उसको तैयार करो, फिर बिन देखे लिखना है, तैयार करो। फिर मान लो 5 क्वेश्चन लिख लिया आप, ठीक है, कापी में लिख दिए 5 क्वेश्चन, स्थान छोड़े, अब दूसरे स्थान में बैठ के उसको तैयार करके 1 घंटे के अंदर उसको जाके आधा घंटे के अंदर उसको लिखना भी बिन देख के, तब कोई चाहे आप सफ ही काट देगा, तब भी आपको पता नहीं चलेगा, आप उसको तैयार होने में दिमाग लग जाएगा। टाइम बाउंडेड हो गया और तैयार करके लिखना भी है जाके ना। और जब वैसे कोर के पेयर काम पढ़ रहे हो ना, ऐसे बाहर की आवाज, ये सांप लगे, ये डिस्टर्ब हो रहा है। जानते हो छोटे बच्चे बहुत है ना, वो घुस जाते घर के अंदर घुस जाते हैं, हल्ला करते हैं। उनसे कड़ी निगाह में रहो, उनसे प्यार करोगे, लड़कों को ऐसे रखोगे, ढीला ढाल उनके सामने रहोगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। नहीं, उनसे बात भी ना करो, आए चुपचाप चले जाएं, ऐसे निगाह से देखो कि कभी आए ना सामने, नहीं आपको नुकसान होगा, ठीक है। एक सर मेरे बगल में रहता है सर, 11-12 साल का है, डेली आके परेशान करता था। एक दिन बुलाया, कमरे में मेरे कोई नहीं था, बंद करा दरवाजा, अंदर दे दिया 4-5 झापड़, दूसरे दिन से बंद कर दिया। बीच बीच में कभी आता है, इतना मेरे से नहीं बोलता। अरे उसे भी ना बोलोगे, बहुत स्ट्रिक्ट रहोगे ना, जैसे प्रिंसिपल रहते हैं स्कूल में, वैसे आप भी रहोगे टीचरों के सामने, तो लड़कों के सामने कभी आपके सामने आएंगे ही नहीं। यदि आए तो उनको बोल दो कि ये करो, चलो ये लिख के दिखाओ, ठीक है, ककारा लिख के दिखाओ, ये ABCD लिख के दिखाओ, कुछ काम दे तो बहुत से भाग जाएंगे। मम्मी तो तुम्हें लगाएगी क्या पढ़ा। कुल मिला के सब कुछ इसकी परिस्थिति को झेलते हुए भी आपने निकलना, कैसे आप क्या करें ताकि आप अपने आप से ज़्यादा काम ले सकें, ठीक है। ये सब कोई नहीं देखेगा, आपका रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट में, ठीक है ना।
क्या देखेंगे लास्ट में? रिजल्ट। अब देखो इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाई पार्ट। इंटीग्रेशन आप लिखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाई पार्ट। For example, that is if fx and gx be any two function, then integration of fx into gx is denoted by, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ fx into gx dx and defined as follows। कैसे डिफाइन करते हैं? देखो इंटीग्रेशन ऑफ fx into gx ds इज इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, और फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, और ये माइनस साइन। क्या बोला गया? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। उसमें तो क्या था? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। लेकिन यहाँ दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन में क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब बीच में माइनस लगता है, ठीक है। डिफरेंशियल में तो किसी को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, किसी को सेकंड, पर इसमें कुछ रूल है कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना, इसका भी रूल बताते हैं आपको। कहने का मतलब डिफरेंशियल में आप किसी को फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को सेकंड है, ठीक है। और इसमें किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मनमाना नहीं मान सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके तहत आप मान सकते हैं। अब इसको समझाते हैं कि किसको फर्स्ट मानोगे, किसको सेकंड, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल देते हैं तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा वो एग्जांपल, ठीक है। ये डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन, हाँ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीग्रेशन के साइन है ये ds, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल है, सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसका फिर से इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा, ds लिखना पड़ेगा। यहाँ माइनस लगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो कैसे फर्स्ट फंक्शन मानोगे, कैसे सेकंड फंक्शन मानोगे, कैसे जानोगे फर्स्ट फंक्शन कौन है? यहाँ पे आप लिख लो, पहले आप एक फंक्शन लिख लो, क्या? x और साइन इनवर्स x है, ये ds। दूसरा लिख लो x log x, तीसरा लिख लो x e की पावर x ds, चौथा लिख लो x साइन x dx, ठीक है, x साइन x dx।
ठीक है, इसके माध्यम से हम कुछ महत्वपूर्ण रूल बताते हैं। जैसे मान लो कि अभी क्या आने वाला है, आएगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी को यहाँ स्टेडियम में, छत्रसाल स्टेडियम में सपोज करते हैं कि मोदी जी आएंगे, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान आएंगे, ठीक है, वहाँ पे रीति पाठक भी रहेंगे, केदारनाथ शुक्ला भी रहे, उनके पत्ता गायब हो गए, फिर मान लो भी हैं, सपोज करते हैं। तो सांसद मानकर चलते हैं रीति पाठक हैं, केदारनाथ शुक्ला विधायक हैं, ये मानकर चलते हैं, और कलेक्टर, 5 लोग हैं। कौन कौन है? मोदी जी, ठीक है, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, रीति पाठक और केदारनाथ शुक्ला और कलेक्टर, 5 लोग हैं, ठीक है। अब उसको वहाँ मुख्य अतिथि किसको बनाया जाए? प्रधानमंत्री को। मान लो प्रधानमंत्री एब्सेंट है तो शिवराज सिंह एब्सेंट है तो रीति पाठक एब्सेंट है तो केदारनाथ एब्सेंट है, ठीक है ना। तो है ये यही चीज इसमें लागू करना। एक है ILATE। अब यहाँ पे क्या है? आई है मोदी जी, ठीक है, ये क्या है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, ये क्या है? रीति पाठक, IAT क्या है? केदारनाथ शुक्ला, और ये क्या है? कलेक्टर, ठीक है। तो सुनो, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब होगा log s। एल्जेब्रिक फंक्शन x अथवा s की कोई पावर, s की पावर n कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin s cos s, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर s, e की पावर 2s, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे दो फंक्शन में से एक फंक्शन क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, ठीक है। तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? पहले sin इनवर्स x को प्रथम प्लान बनाया जाएगा, tan इनवर्स x को प्रथम प्लान बनाया जाएगा। ये मोदी जी है मान लो, चलो sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है। फर्स्ट प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दी जाएगी। इसमें देखते हैं कि x और sin इनवर्स x है, तो x तो क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, यहाँ sin इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इसमें दो लोग हैं, मोदी जी आए हैं और कौन आया है यहाँ पे? रीति पाठक। तो किसको मुख्य अतिथि बनाया जाएगा? मोदी जी को। तो यहाँ पे sin इनवर्स है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, ये एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड, ठीक है ना। अब फिर क्या है? दूसरे में देखते हैं, इसमें तो मोदी जी आए नहीं, इनवर्स है ही नहीं, x log s है, तो x क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, log s। तो पहले प्राथमिकता किसकी दी जाएगी? log। बाद में आते हैं ये ना, तो log को पहले प्राथमिकता दी जाती है, log वाला फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये x सेकंड फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखते हैं कि न log है न इनवर्स वाला ही है, न मोदी न आए हैं न शिवराज आए हैं। अब कौन है? एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब s अथवा s की कोई पावर, y अथवा y की कोई पावर, t अथवा t की कोई पावर, ठीक है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे s को, और फिर लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल ना, इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। फोर्थ में देखते क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो एल्जेब्रिक को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है। तो x sin s में s को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड, ठीक है। समझ में आ गई बात इतने से? ठीक है ना। तो आपको ILATE याद रखना, फर्स्ट पहले I को प्राथमिकता दी जाएगी, I एब्सेंट रहेगा तो log को प्राथमिकता दी जाएगी, log एब्सेंट रहेगा तो एल्जेब्रिक फंक्शन को प्राथमिकता दी जाएगी फर्स्ट फंक्शन बनाने के लिए। यदि एल्जेब्रिक भी एब्सेंट है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये पांचों एग्जांपल लिख ले, चारों ये वाले लिख लो। अब पांचवा में लिख सकते हो यहाँ पे e की पावर x है और sin x है, तो किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? sin s को फर्स्ट फंक्शन, i की पावर s को, क्योंकि e की पावर s को लास्ट कलेक्टर सा है, ठीक है। तो 5 एग्जांपल से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इन्हीं को हम कर देते हैं इंटीग्रेशन फटाफट। लॉगरिथम फंक्शन या एल्जेब्रिक फंक्शन,
इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल ठीक है ना, समझ गए। इनवर्स को प्राथमिकता पहले दी जाएगी, फिर लॉग को, फिर अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब देखो लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इसको भी लिख लिया, किसको फर्स्ट मानना किसको सेकंड ना। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, इस पर आधारित सीआरटी क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपके समझ में आए। सीआरटी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है x e की पावर x, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या होगा सेकंड। ठीक है, आई सुनो I L A T E, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है पहले, ये x और ये फिर e की पावर x, इसको फर्स्ट प्राथमिकता, ये सेकंड। ठीक है ना, रूल क्या बताए हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यही ना रूल है। क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस लगाते हैं, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल ना लिखे थे d/dx लिखो पहले x और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर s, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर इंटीग्रेशन फिर से करना है इसका, यही ना रूल है। I = क्या लिखोगे, x e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर s से होता है। ठीक है, s का डिफरेंशियल 1 होता है, e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर s, ये ds 1 e की पावर s को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन x e की पावर s कांस्टेंट है तो 0 हो e जाएगा। की पावर s से रहेगा यहाँ, और ये क्या होगा x e की पावर s 1 का मल्टीप्लाई करो तो वही ना हो जाएगा। i की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर s से होता है प्लस c, i की पावर s कॉमन ले लो, x - 1, ये आंसर है ना, आसान। इसके कॉन्सेप्ट आप बहुत सही समझाते हैं मोदी जी। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का दूसरा, x sin x। अब इसमें कौन कौन लोग आए हैं, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो x हो जाएगा सेकंड है वो प्रीति पाठक, केदारनाथ शुक्ला। ठीक है, ये आइलेट। ठीक है, तो यहाँ अलजेब्रिक है x और ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक sin x। तो पहले अलजेब्रिक आता है, इसको सेकंड, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब क्या लिखेंगे, I = फर्स्ट फंक्शन इंटू x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर फर्स्ट फंक्शन माइनस लगाओ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d/dsx, दूसरे का इंटीग्रेशन sin x dx, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर से इंटीग्रेशन करना। तो y = क्या लिखोगे, x sin x का इंटीग्रेशन तो जानते हैं, माइनस cos x होता है कि नहीं, नहीं जानते। s का डिफरेंशियल तो जानते हैं कि 1 होता है, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, आइए ds। तो y = क्या हो, माइनस x cos x, और ये -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यही रहेगा। तो
तो माइनस माइनस प्लस भी हो गया, ये cos x ds और y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस x, ये cos x है, cos इसका इंटीग्रेशन sin x और प्लस c, ये आंसर। तीसरा एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x, तो ये साइन 3x dx, वही रूल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, d अपॉन dx x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और ये ds और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, x और साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, x का डिफरेंशियल 1, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, कोफिशिएंट का जो रहता है उसे डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस x, ये cos 3x अपॉन 3, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3, और ये क्या होगा cos 3x ये ds। तो i इज इक्वल टू क्या होगा माइनस x और ये क्या होगा cos 3x अपॉन x और प्लस 1/3 cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 और प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस x cos 3x अपॉन 3 है ना, ये 3 3 9, 1 अपॉन 9, ये होगा sin 3x प्लस ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x है फिर cos x है ये ds, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक को फर्स्ट पर प्राथमिकता दी जाएगी, अलजेब्रिक आता है आइलेट में, बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना। तो क्या करें, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x ds, फर्स्ट का डिफरेंशियल d अपॉन dsx और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे x और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, s का डिफरेंशियल 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x और ये ds, y इज इक्वल टू क्या होगा x sin x, sin x का इंटीग्रेशन बताओ, sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, ये माइनस cos x होता है, प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा x sin x माइनस माइनस सब प्लस, ये होगा cos x और ये प्लस। देखो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी कोई भी बाहर का नहीं, x स्क्वायर e की पावर x dx, तो क्या लिखोगे यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड। तो बाहर ही लगेगा इंटीग्रेशन कहाँ पे ब्रैकेट में, s का डिफरेंशियल हो गया 1 और sin cos x का sin s तो होगा, उसी में पहले स्टेप में शुरुआत में ही लगेगा ना,
अभी ये ब्रैकेट में ले लिखे हैं। ये यहाँ उन दोनों का इंटीग्रेशन होता है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन तो होता है। 1 का साइन इसका मल्टीप्लाई करो तो साइन एस ना रहेगा। अब साइन एस का इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दिए और 1 का मल्टीप्लाई करने से फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एस और डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ई की पावर एस का इंटीग्रेशन और दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एस का ई की पावर एस से होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इंटू ई की पावर एस ये डी एस। एक्स स्क्वायर के डिफरेंशियल ई की पावर एस के इंटीग्रेशन की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। तो इसको क्या करोगे? I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एस 2 को बाहर क्या बचा? एक्स ई की पावर एस। अब जो बचा है इसमें फिर से वही रूल लगेगा। देखो ना, एक बार फिर से वही रूल लगेगा। दो फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन आ गए, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट इसके आगे में। तो क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एस माइनस 2। अब क्या फिर से वही रूल लगाते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, एक्स इंटू ई की पावर एस डी एस माइनस डी अपॉन डी एस फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन ऐसे। I इज इक्वल टू क्या बचा? एक्स स्क्वायर ई की पावर एस ये 2 और क्या लिखेंगे? एक्स ई की पावर एस का इंटीग्रेशन ई की पावर एस से होता माइनस लिखो एस का डिफरेंशियल क्या होगा 1 आई की पावर एस का ई की पावर एस ये डी एस। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एस माइनस 2 एक्स ई की पावर एस ई की पावर एस ये डी एक्स। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एस 2x ई की पावर एस प्लस 2 ई की पावर एस ये डी एस। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एस माइनस 2x ई की पावर एस प्लस 2 ई की पावर एस प्लस c। ई की पावर एस सब में है, ये माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया है 2, ठीक है। अब ई की पावर एस सब में दिख रहा है, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 कॉमन हो गया ई की पावर एक्स और प्लस। टाइम बताओ। अब आगे देखो वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये डी एक्स। एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स किसको फर्स्ट फंक्शन माने? नहीं साइन एक्स स्क्वायर ILATE। अरे पहले इसको मानेंगे, ए वाले को, एक्स को मानेंगे। जब मानेंगे एक्स स्क्वायर और फिर आता है साइन। पहले एक्स को मानेंगे फिर साइन को मानेंगे। इनवर्स कहाँ है इसमें? कहाँ है? मान में आ गया। इन्वर्ट थोड़ी जब इन्वर्स रहता तब आ जाता। एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एस। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। ये एक्स स्क्वायर साइन इसका इंटीग्रेशन बताओ माइनस cos x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस cos ये ds। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर cos x माइनस माइनस प्लस 2x और cos x। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये cos x, ये 2 रहेगा। और यहाँ शुरू करते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x ds, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d अपॉन ds x, सेकंड का इंटीग्रेशन cos x और ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। I is equal to माइनस एक्स स्क्वायर cos x, तो ये होगा x cos x का इंटीग्रेशन और साइनस साइन एक्स एक्स का डिफरेंशियल 1, cos x का इंटीग्रेशन साइनस माइनस साइनस नहीं cos x का इंटीग्रेशन साइन x, माइनस cos साइन I is equal to माइनस एक्स स्क्वायर cos x, तो ये होगा x साइन x, साइन x का माइनस cos x, ऐसे प्लस। अब I is equal to क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर cos x, ये 2, ये होगा x साइन x और प्लस cos x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये cos x और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर 2x, ये साइन x और 2 cos x और प्लस आगे देखो अगला क्वेश्चन 7 नंबर, x से क्यूब e की पावर ax i dx। देखो s क्यूब e की पावर, इसको फर्स्ट फंक्शन माने हैं एक्स क्यूब एक्स को मानिए s क्यूब को, इसको सीखना। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ये माने थे ना i l a t e, यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है एस क्यूब, और ये क्या है e की पावर एस, पहले ये इसके बाद इसको क्या है, तो आई इक्वल इसको 3 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एस क्यूब इंटू e की पावर एस डी एस, फिर क्या लिखेंगे डी अपॉन डी एस एस क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एस डी एस, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, यही ना। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, एस क्यूब ई की पावर ए एस अपॉन ए, एस क्यूब का 3x स्क्वायर, और ये क्या होगा ई की पावर ए एस अपॉन ए डी एस। अब आई इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, एस क्यूब ई की पावर ए एस अपॉन ए 3 अपॉन ए एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एस का डी एस। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट। अभी 3 बार करना है जब तक हटेगा नहीं। अब क्या करोगे, आई इज इक्वल टू एस क्यूब ई की पावर ए एस अपॉन ए 3 अपॉन ए, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एस डी एस, डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एस डी एस, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। 3 बार करना है जब तक एस हट न जाए, जितनी बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू एस क्यूब ई की पावर ए एक्स अपॉन माइनस 3 अपॉन ए। अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एस का इंटीग्रेशन ई की पावर एस अपॉन ए। एस स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x 2x
इंटू e की पावर as अपॉन ये ds। I इज इक्वल टू क्या होगा s क्यूब e की पावर as अपॉन -3 अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर e की पावर as। ठीक है, अब देखो ये इसको इधर ले आओ तो माइनस ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस 3 2 जा 6, ये a स्क्वायर होगा और ये हो गया x e की पावर as dx। और फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अब x है ना, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। I इज इक्वल टू क्या s क्यूब e की पावर as अपॉन 3 अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर i की पावर s 6 अपॉन a स्क्वायर। अब क्या करेंगे x का मान लेंगे। की पावर as ds d अपॉन dx x e की पावर as ds, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन। y इज इक्वल टू होगा s क्यूब e की पावर as अपॉन a 3x स्क्वायर e की पावर as अपॉन a स्क्वायर, ये 6 अपॉन a स्क्वायर, s का डिफरेंशियल 1 e की पावर ax अपॉन a ds। y इज इक्वल टू s क्यूब e की पावर as अपॉन a 3x स्क्वायर e की पावर as अपॉन a स्क्वायर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x अपॉन a क्यूब e की पावर as, ये 6 अपॉन a क्यूब e की पावर ax है ये ds। अब e की पावर है सिंगल फंक्शन आ गया है नहीं, यहाँ प्रोडक्ट नहीं। y इज इक्वल टू क्या हुआ s क्यूब e की पावर as अपॉन a 3x स्क्वायर e की पावर as अपॉन a स्क्वायर 6x अपॉन a क्यूब e की पावर as 6 अपॉन a क्यूब e की पावर ax अपॉन a प्लस y इज इक्वल टू s क्यूब e की पावर as अपॉन a 3x स्क्वायर e की पावर as अपॉन a स्क्वायर 6x e की पावर as अपॉन a क्यूब, ये होगा 6 अपॉन a की पावर 4 e की पावर as प्लस ये इसका इंटीग्रेशन आंसर आ गया। कठिन तो नहीं लगा ना, है बड़ा हो जाते हैं क्वेश्चन, हैं सरल है।